Okay, guys, इनकॉन्वीनियंस रिग्रेटेड बिकॉज ये मैंने बंद नहीं किया था। इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ कॉपीराइट इशू आया था, वो जो गाना प्ले किया था उसके लिए, एंड फॉर दैट रीजन इंस्टाग्राम ओनली स्टॉप दिस वीडियो। ओके। हाँ, तो किसी ने भी सवाल किया था क्या करते थे वेस्टिज से पहले। तो अगर मेरी बात करें तो आई वॉज इन टू जॉब। I was a graduate mechanical engineer from NIT Agartala, and I joined a job, and thereafter I started, network marketing into Vestige Marketing Private Limited. Okay, we have got Cleopas shooting from Meghalaya. Okay, wonderful. Just waiting कि सर एक बार आ जाए बस। आई एम एक्साइटेड एंड साथ ही साथ मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ बिकॉज आई एम होस्टिंग मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। आप समझ ही सकते हो क्या हाल हो रहा है मेरा अभी। ओके। सो नाउ वी ऑल आर बैक अगेन क्योंकि 300 कुछ लोग थे, अभी फिर से वी हैव 300 पीपल। सो अगर अभी कोई कोई नया ज्वाइन किया तो उनके लिए बोल दूं कि व्हाई ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हेन वी ट्रैवल टू डोमेस्टिक लोकेशंस ऑफ इंडिया, so what we understand, what we learn the diversified culture of every place of India. We get to know so many things about our own country. But what happens when we travel international, it releases the heavens of your mind. ये क्या करता है, आपके दिमाग को खोल देता है। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को लग रहा था कि यार दुनिया के सारे प्रॉस्पेक्ट खत्म हो चुके हैं। उस दौरान मेरे को एक ट्रिप करने का मौका मिला फ्रॉम वेस्टेज ओनली, दैट वाज इन इंडोनेशिया, बाली, एंड वी वेंट टू बाली थ्रू सिंगापुर। तो व्हेन वी लैंडेड इन सिंगापुर एयरपोर्ट, जहाँ पे हमने सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड किया, तभी जाके मेरे को देखा यार इतने सारे लोग हैं। सो कुछ ना कुछ, द वर्ल्ड इज आवर प्रॉस्पेक्ट, ऐसा लगने लगा कि द वर्ल्ड इज माई प्रॉस्पेक्ट। सो कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन को रिलीज करता है, द रिलीज इज द हेवंस ऑफ योर माइंड। तो वो करता है इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप्स। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्टिज ने अभी नवंबर के महीने में एक प्रमोशनल ऑफर किया है। आज उसी को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे सर के साथ। अगेन लेट्स सी इफ सर इज एबल टू ज्वाइन और नॉट। I have received one more question. All right, for tonight's live, yeah, this is the main profile you should be in. Okay. So the more trips you do, the more foreign countries you visit, क्या होता है वहां पे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। आप कैसे बातचीत करते हो, लोग कैसे वहां पे है, एवरीथिंग यू गेट टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग यू गेट टू नो। और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। सो दैट इज द रीजन यू शुड गेट योर पासपोर्ट रेडी। क्योंकि मैंने, हमारा एक टीम मेंबर है तो उसको मैं बोल रहा था फरवरी के महीने से कि यार पासपोर्ट बना लो, पासपोर्ट बना लो, पासपोर्ट बना लो, पासपोर्ट बना लो। अभी जो 1 नवंबर को जो जब ये प्रमोशनल ऑफर्स आया, तो उन्होंने मेरे को फोन कर मैंने बोला यार तेरे को कितने टाइम से बोल रहा था कि मैं पासपोर्ट बना ले। अब जाके वो पासपोर्ट बनाने के लिए एप्लीकेशन को फिलअप कर रहा है। तो दैट इज व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉरेन ट्रिप तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। Right, the first thing that we need to do is to make your passport, you know so very much important thing. So how many of you are really excited now? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड जैसे कि बोला लिटिल बिट नर्वस टू। ओके। यार क्या अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे हैं। अभी पता है क्या लग रहा है कि सर आप एक बार आ जाओ, बस कॉन्वर्सेशन शुरू करें आपके साथ बस। सो आई, यार इतने सारे लोग रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर रहे हो तो सर का मिलना। सर नहीं सर, चलो कोई नहीं। अगर थोड़ा लेट आएंगे तो लेट तक रहेंगे हमारे साथ, एंड एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग फॉर अस।
So सबसे पहले फिर से बता दूं, I have shortlisted like around 18-20 questions out of all the questions that I have received in Instagram. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, तो सारे सवाल पूछ नहीं सकते हम सर को। तो हाँ, कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन भी रहते हैं कि अगर मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन कर रहा हूँ तो वो कैसे मेंटेन करना होता है, वो सारे सवाल मैं सर से पूछूंगा आज आपके बिहाफ से, राइट। एंड दैट इज अ थिंग। और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेटेड भी कुछ सवाल रहेंगे, नॉट ओनली रिगार्डिंग थाईलैंड ट्रिप्स ओनली, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स। सो जस्ट लेट्स फाइंड आउट वेयर इज आवर मेंटर गुरुजी। आज का वो मैंने टैगलाइन रखा है, गुरुवार की शाम गुरु जी के साथ। सो ही इज आवर टॉप अपलाइन, वी ऑल नो Mr. Siddharth Singh, VMCM member, Vestige brand ambassador, double universal crown director, highest earner of network marketing all over the continent, and so many more things, so many more taglines. But what I have seen about sir, he's the most humble and down to earth person. आज यहाँ मतलब कोई भी anywhere I see people earning maybe 40-50,000, they are like who I am. लेकिन सर को I have seen earning 1 crore a month but still humble, ऐसे करके बात करते लोगों से, और वही चीज सीखने को है, हमें सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक बार सर को पूछा, मतलब जस्ट बात करने का मौका जब मिला सर से, तो मैंने पूछा सर हाउ यू स्टे सो मच हम्बल, आप इतना हम्बल कैसे रहते हो? तो सर ने उसका आंसर कैसे दिया, तो सर ने बोला कि सी वी आर इन दिस प्लेनेट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो गमन काय को करना है। Okay, so I have seen sir has joined already, and my hands are shivering. Oh, sir. Yep. Just 1 minute. Yes, Anton, can you hear me? Yes, sir. Fantastic, sir. I can hear you. And बहुत मैं थोड़ा सा excited हूँ, nervous भी थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैं host कर रहा हूँ. And sir is here. Welcome, sir. And I'm now, excitement level into 10 हो गया, sir. Yeah, thank you, Anton. Thank you so much. Welcome, sir, and thank you Megatons for giving us your valuable time to educate us all. हमें सिखाने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. As we can see, sir, कुछ करीब 763 people अभी तक join कर चुके हमें online from various parts of India, and to witness the great words of wisdom from you. सर अभी आपके आने से पहले थोड़ा बातचीत कर रहे थे रिगार्डिंग द थाईलैंड ट्रिप जो कार्निवल है, तो आज सर कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास है आ चुके। सर आई हैव रिसीव्ड अराउंड 120 क्वेश्चंस, तो उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट करके, जैसे कि कुछ कॉमन सवाल भी है तो वो कंबाइन करके कुछ 18-19-20 हम सवाल आपसे पूछेंगे, इफ यू अलाउ मी सर। Sure. Sir, so first of all, very good morning to all my Vestige family. I'm very happy and very excited to be here with you because first time ऐसा नेटवर्किंग की हिस्ट्री में हुआ है कि इतना जबरदस्त प्रोमो आया है, जिसके ऊपर अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आप अपने हाईएस्ट एवर चेक को 2 to 3 times बीट कर सकते हैं। एंड दैट वाज आवर टारगेट जब हम 27 तारीख को मैनेजमेंट के साथ में बैठे कि कुछ इस तरीके से करें कि लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। सो ऑल ऑफ अस आर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री एंड दिस इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये इतने कमाल की अपॉर्चुनिटी है और जो लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे वो अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को एक ग्रेट हाइट्स के ऊपर में लेकर के जाएंगे। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ट्रिप का क्वालिफिकेशन आपके साथ में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है
कि 5 days का ट्रिप अनाउंस हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें जो जो हमारे पेड ट्रिप्स भी होते थे वो 3 नाइट एंड 4 days के ही होते थे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर लाइक इतना बड़ा ट्रिप अनाउंस किया गया, एंड वो भी लाइक सिर्फ क्वालिफिकेशन के ऊपर है। क्वालिफाई आप करते हैं, आपका बिजनेस एंड चेक दोनों ग्रेट हाइट्स पे पहुंचता है, एंड नॉट कोई पैसा आपके ट्रेवल फंड से डिडक्ट नहीं होता। सो इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे उनका बिजनेस और लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। नाउ इसमें हमने जो बेस मंथ लिया है वो अक्टूबर लिया है। बेस मंथ का अक्टूबर का मेरा मतलब क्या है कि जिसका जो भी लेवल है, सपोज कोई स्टार भी था, अगर उसने अक्टूबर में सिल्वर या गोल्ड मेंटेन किया है तो वो ही कंसिडर किया जाएगा, राइट। और अगर कोई नॉन क्वालिफायर है तो ऑटोमेटिकली वो ब्रॉन्ज कैटेगरी में आता है। सो बेस मंथ अक्टूबर हमने लिया है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया क्या है, ब्रॉन्ज को 9,990 पीवी करने हैं 3 महीने में, प्लस 100 पीवी सेल्फ एवरी मंथ, एंड प्लस टीबीबी यानी टीम बिल्डिंग बोनस के लिए वो क्वालिफाई करना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है उसके लिए 2600 पीवी मिनिमम है। सो ऑल 3 मंथ्स में आपने टीबीबी क्वालिफाई करना है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, नए मींस जो आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, नवंबर मंथ में ज्वाइन करते हैं, वो भी फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज बन करके इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने इस मंथ ज्वाइन करके 4500 पीवी किया, तो रेस्ट 9990 को मैं अगर 10,000 राउंड फिगर में कर दूं तो जो बाकी बचा बैलेंस है वो उसको 2 महीने में कंप्लीट करके भी इस ट्रिप का हिस्सा बन सकते हैं। ये हो गया ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया। नेक्स्ट कम्स टू सिल्वर। सिल्वर को क्या करना है, पर्सनल ग्रुप पीवी यानी कि साइड वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए 8,000, राइट। 8,000 पीवी 3 महीने के अंदर में, प्लस 100 पीवी सेल्फ एवरी मंथ है, प्लस इनके लिए भी टीबीबी क्वालिफाई करना तीनों महीने कंपल्सरी है। दैट मीन्स 2100 पीवी मिनिमम इनको साइड वॉल्यूम करना है। तो ये इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद गोल्ड की कैटेगरी आती है। गोल्ड में एक थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर है। गोल्ड के नीचे मिनिमम एक थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर होने चाहिए। 6,000 पर्सनल ग्रुप पीवी यानी साइड वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं 3 महीने में, प्लस टीबीबी अचीव करना है ऑल 3 मंथ्स में, दैट इज 1800 पीवी मिनिमम एवरी मंथ। सो ये इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद में अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टार की। स्टार के लिए 3 थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर आपकी टीम में से आए, जिसमें से एक हम कंसिडर कर सकते हैं सेम लेवल या हायर लेवल पे। सपोज आप स्टार है, आपके नीचे कोई स्टार की लाइन है या अबव उससे ऊपर की लाइन है, तो वहां से एक क्वालिफायर काउंट हो जाएगा। तो 3 ओवरऑल टोटल, यानी इस एक को छोड़ के बाकी 2, प्लस 4,500 पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ग्रुप पीवी, दैट इज साइड वॉल्यूम 3 महीने मिला करके, प्लस 100 पीवी पर्सनल ऑल 3 मंथ्स। डायमंड के लिए क्राइटेरिया है 6 थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर उनको अपने टीम से निकालने हैं, जिसमें से 2 उनकी सेम लेवल या हायर लेवल की लेग से कंसीडर किए जाएंगे, बाकी 4 वो अदर ग्रुप से निकाल सकते हैं। प्लस 2500 साइड वॉल्यूम ऑल 3 मंथ्स के अंदर में, 100 पीवी सब में 100 पीवी इसमें भी है तीनों महीने। उसके बाद अगर मैं क्राउन लेवल की बात करूं, 12 ट्रिप क्वालिफायर क्राउन के लिए कंपल्सरी है, जिसमें साथ में 1500 साइड वॉल्यूम तीनों महीने मिला करके 100 पीवी हर एक महीना आपने करना है तीनों महीने, और 3 लोग आप क्राउन टू क्राउन यानी सेम लेवल या हायर लेवल से ले सकते हैं। एक लेग से 4 क्वालिफायर इसमें कंसिडर किए जाएंगे फॉर द क्राउन लेवल। यूसीडी के लिए 50 ट्रिप क्वालिफायर प्लस 200 पीवी ऑल 3 मंथ्स। डबल क्राउन के लिए 75 ट्रिप क्वालिफायर प्लस 200 पीवी ऑल 3 मंथ्स। डीयूसीडी के लिए 100 ट्रिप क्वालिफायर प्लस 200 पीवी ऑल 3 मंथ्स, और एक लेग से 15 क्वालिफायर विल बी कंसिडर्ड इवन इफ द लेवल इज द सेम। सो ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया इतना सिंपल और इतना आसान है, जैसे उस दिन भी जिन लोगों ने मुझे लाइव सुना होगा, मैं कह रहा था गोल्ड से पहले जब इवन हम स्टार पे जाते थे, स्टार पे जब हमारा ट्रैवल फंड शुरू होता था तो वो सबसे लो था। लो में भी सिल्वर से लेवल से आपका जब फंड शुरू होता था तो उसमें एक लाइन आपकी अगर एलओबी लाइन है तब 6,000 भी आप उसको पकड़ते हो, और साइड वॉल्यूम भी आप करते हो तो 8 साढ़े 8 हजार के आसपास आप पीवी करते थे महीने में।
तो अगर आप इसको 10 महीने लेकर के चलते हो तो आप देखो कितना बिजनेस, यानी कि 10 इंटू आप कर लो 8,000, दैट अमाउंट्स टू लाइक 80,000 या 80,000 इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू टेक इनटू रुपीज, दैट इज अ बिजनेस ऑफ 25 लाख 26 लाख के आसपास। एंड उसके देन फिर आप अपने कमाए हुए ट्रेवल फंड से आप एलिजिबल थे या आप जाते थे। ये मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा की बात नहीं, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, मैं बेयर मिनिमम बेस ले रहा हूं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, सिर्फ ब्रॉन्ज को क्या करना है, 10,000 का बिजनेस राउंड फिगर में आप ले लो, वो भी 3 महीने। हाउ मच दैट अमाउंट्स टू? दैट अमाउंट्स टू ओनली 3 लाख, 3,10,000, 3,15,000। उसमें कंपनी आपको ट्रिप पे लेके जा रही है विद वन डे एक्स्ट्रा, राइट, और विद वन नाइट एक्स्ट्रा, आप इसको कैसे भी ले सकते हैं। सो ये एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और जितने भी लोग इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे, खुद तो क्वालिफाई करें ही करें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराएं। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके लिए क्या करना है, आज सुबह मैंने मेरे यूसीडी अनुभव के लिए सेशन किया था, तो कुछ पॉइंट्स मैंने उनके लिए बनाए थे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसको प्रमोट कैसे करना है। हर समय हर जगह जब भी आप प्लान दिखाएं, चाहे वो 1-on-1 हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो CNT हो, उसमें आप इसका जिक्र करें, इसकी स्लाइड्स का इस्तेमाल करें। एंड इसके बाद में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि किन किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। जब आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब किन लोगों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में आप काम करेंगे, किन लोगों को आप लेकर के जाएंगे, किन लोगों के जो एक्साइटेड हैं इसमें जाने के लिए। इसमें भी 2 कैटेगरी बनती है, न्यू एंड एग्जिस्टिंग। न्यू में कौन लोग आएंगे, ऑब्वियसली जो इस महीने ज्वाइन करेंगे, उनके लिए क्लियर है कि उन्हें फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज करना है एंड वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है एग्जिस्टिंग टीम की। एग्जिस्टिंग टीम को जब आप इसमें लें तो सबसे पहले तो आप हवा में बात ना करें, आप हमेशा स्ट्रक्चर बनाएं कुछ लगभग ऐसा, जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया था, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये मैंने एक नेटवर्क बनाया है, तो अलग अलग आपका जो भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर है उसको आप पेपर पे ड्रॉ करें, और नेटवर्क वाइज उसमें नीचे से आइडेंटिफाई करें बात करके कि कौन लोग इसमें जाना चाहते हैं, कौन लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, कौन लोग एक वंडरफुल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कौन लोग अपनी लाइफ को चेंज करके या ग्रेट हाइट्स पे पहुंचना चाहते हैं। सो रिटर्न में अपने स्ट्रक्चर को बनाएं, डायरी में बनाएं, आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में उसके बाद में करना क्या है, उनका नाम आपने लिखना है कि ये नाम है, उनका ये टारगेट है, राइट। एंड उसके बाद उसको मॉनिटर करें मिनिमम वीकली। मॉनिटर मीन जैसे आज 3, अब टारगेट ये है, सपोज किसी को इस महीने करना है, एग्जांपल दे रहा हूं 3,000, तो 3 तारीख को पॉइंट वॉल्यूम कितना है, 10 को कितना होगा, 17 को कितना होगा, 24 को कितना होगा, उसके बाद फाइनल क्लोजिंग में कितना होगा। अगर आप इस तरीके से मॉनिटर करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे, आप ट्रैक पर रहेंगे, आपको पता होगा आप ट्रैक पर हैं, नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है। तो इसमें ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड आप इस ट्रैकिंग को, मैंने वीकली मिनिमम मैंने कहा है, आप हर तीसरे चौथे दिन भी ट्रैक कर सकते हैं, और आप डेली भी ट्रैक कर सकते हैं कि डेली उनका वॉल्यूम कितना हो रहा है। नेक्स्ट कम्स टू एक्टिविटीज। ये अपने आप नहीं होने वाला, इसके लिए ऑब्वियसली आपको एक्टिविटी करनी होगी। कौन सी एक्टिविटीज? मेनली इसमें आपके लिए 2 एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एक्टिविटी, नए लोगों को प्लान दिखाना, जिससे ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल कर पाए, आप अपनी टीम को साइज को ग्रो करें। जब नए लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, आप ये तो उनको पिच करेंगे ही करेंगे, इसमें आपको एक चीज और हेल्प करेगी, विच इज 2-4-6। व्हाट इज 2-4-6? आपको पता ही है, इफ यू स्पॉन्सर 2 people, यू गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ 600 रुपीज इन योर पे चेक। एंड अगर आप देखिए, जितने भी नए लोग आते हैं वो एक को तो स्पॉन्सर कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमारा आइडिया ये है कि आप एक को करने के बाद 1 पे ना रुकें, आप 2 पे जाएं। सो 2 करने से आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है ऑफ 600 रुपीज। 3 पे आपको अगर आप करते हैं तो आप 3 पे ना रुके, 4 पे जाएं, दैट गिव्स यू एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ टोटल 1,300 रुपीज इन योर पे चेक। एंड इफ यू स्पॉन्सर 6, इट गिव्स यू एन एडवांटेज ऑफ 2,100 रुपीज इन योर पे चेक। सो ये 2 चीज लिंक्ड है, ये आपको हेल्प करेगी नए लोगों को लाने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, या अपनी टीम को इंक्रीज करने के लिए, नए लोगों को लाने के लिए। सो ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है।
एंड इसमें दूसरा एक्टिविटी जिसमें का प्लान शो में हमें पता ही है 1-on-1 होम मीटिंग CNT ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसमें ये सारी चीजों की स्लाइड चले, इसके बारे में बताया जाए और जितने भी लोग जो 2, 4, 6 क्वालिफाई कर रहे हैं उनको स्टेज पे बुलाया जाए, उनको छोटा सा रिकॉग्नाइज किया जाए सो दैट इट इनकरेजेस अदर पीपल टू डू द सेम। देन हम बात करते हैं सेकेंड एक्टिविटी जो इसमें आपको हेल्प करेगी, वो है हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी आप देखिए रिसेंटली बहुत कमाल के प्रोडक्ट लॉन्च हुए और इतने कमाल के प्रोडक्ट लॉन्च हुए जिनका कोई जवाब नहीं है, कि जो जिनको मैं कहता हूं क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट कौन से हैं? यूनिक प्रोडक्ट हैं हमारे ये स्प्रेस, राइट। आप देखिए इन स्प्रे में विटामिन डी, B12, इंडिया में ज्यादातर लोगों में विटामिन की कमी पाई जाती है। और अगर मैं स्पेशली B12 की बात करूं तो B12 एक ऐसी चीज है, अगर कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो 80% केस में डॉक्टर B12 लिखता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो B12 को लेने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो टेबलेट उसकी लिखी जाती है, बट टेबलेट से बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। एंड दूसरा तरीका होता है इंजेक्शन। इंजेक्ट अगर किया जाता है तो बॉडी शॉक में आती है एंड वो भी ज्यादा खास इसलिए फायदेमंद नहीं होता। द बेस्ट वे इज दैट इज थ्रू स्प्रे। लेकिन इसको लेने का भी एक तरीका है। तरीका क्या है? आपने जैसे ये खोला, टंग के नीचे यहां आपने स्प्रे किया और इमीडिएटली स्वॉलो नहीं करना, आपने इसको अपने मुंह में रखना है कुछ देर के लिए। लेट इट मिक्स विद योर सलाइवा। द मोमेंट इट मिक्सेस अप विद योर सलाइवा, उसके बाद इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड रेगुलर इसको अगर इस तरीके से कोई यूज करे तो दे आर वेरी 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 बेनिफिशियल प्रोडक्ट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। सो एक्टिविटीज में मैं चाहता हूं आप सिर्फ प्लान पे ही तो फोकस करें, लेकिन साथ साथ इन वंडरफुल प्रोडक्ट्स को के बारे में नॉलेज लें, इनके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये आज की मॉडर्न समय में बहुत कंपल्सिव प्रोडक्ट है। प्लस कल हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि बहुत कमाल का प्रोडक्ट है एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट है सबसे पहली बात तो। और इसके जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत कमाल का है। इसके अंदर ना सिर्फ अश्वगंधा, सर्पगंधा, इसके अलावा आपका अर्जुन, एंड इसमें ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले तो आपके स्ट्रेस को कम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? देखिए अगर आप देखें नेचुरल तौर पर 15-16 साल में, 18-20 साल में व्यक्ति खुश ज्यादा रहता है, एनर्जी उसकी पीक पे होती है। उसका मुख्य कारण यह है कि उसका उस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो पीक पे रहता है। सो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर किसी का भी पीक पे होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है। तनाव कम होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपकी बॉडी में जो भी कमियां होती हैं उसको अपने आप पूरा करने लगता है। सो ओवरऑल इट बूस्ट योर एनर्जी इन एवरी फॉर्म एंड इट हेल्प्स यू टू मेंटेन अ गुड मूड एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। आज की डेट में स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो सभी को ऑटोमेटिकली सभी को होता ही है। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, रादर इट्स अ किलर प्रोडक्ट। सो दीज प्रोडक्ट्स को अगर आप लेकर के चलेंगे तो 100 पीवी या कोई भी पीवी करना आपको बोझ नहीं लगेगा या काम नहीं लगेगा। इनकी अच्छे से जानकारी ले, अपनी टीम में इनकी जानकारी लोगों को दे, यानी कि इनके छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करें, करवाएं, वीडियोस हेल्प करेंगे आपके। एंड दे आर वेरी यूनिक प्रोडक्ट एंड अ वंडरफुल प्रोडक्ट। सो मैं चाहता हूं आप इसमें 2 टाइप की एक्टिविटीज करें। प्लान के साथ साथ अपने बिजनेस को एक्चुअल प्रोडक्ट बेस्ड बनाएं, और किसी को भी अगर आप ये प्रोडक्ट अच्छे से समझाएंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन प्रोडक्ट को ना लेना चाहे या ना ले। इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी पिच देम, हाउ हम उन्हें कैसे समझाते हैं, खुद कैसे समझते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इनको लेकर के अपने बिजनेस को बिल्ड करें तो वी कैन टेक अवर बिजनेस टू ग्रेट हाइट्स। एंड आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सबसे पहले तो खुद क्वालिफाई तो करें, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी टीम से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराना एंड हर रोज उनको ट्रैक पे रखना। इसके लिए आप जूम कर सकते हैं 20 मिनट की, 30 मिनट की एवरी डे, सो दैट जो भी आपके क्वालिफायर लोग हैं या क्वालिफाइड टीम है जो इसके लिए टारगेट कर रही है, एवरी डे हैविंग नॉट मोर देन 30 मिनट्स, बहुत लंबा नहीं करना उसको, 25-30 मिनट्स आर इनफ, सो दैट एवरीबॉडी शुड बी ऑन द ट्रैक। सो ये कुछ चीजें हैं जिसको करके आप रियली अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पे ले जा सकते हैं। एंड इस वंडरफुल
प्रमोशन को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दैट वाज द रीजन आज मैं आपके बीच में हूं, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली मैं लेने को नेक्स्ट एफएक्यू खोल ले, मैंने मैसेज किया। वंडरफुल सर, ये बहुत कुछ अभी तो समझ में आ गया। सर आप जब बोल रहे थे ट्रैकिंग करने का, जो बिजनेस ट्रैक करने का, सो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट जब से मैं इस बिजनेस में हूँ, आई हैव बीन ट्रैकिंग माय बिजनेस। फर्स्ट डे में लिखता हूँ, फिर फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, क्लोजिंग के लास्ट 2 दिन, ऐसा करके मैं ट्रैक करता हूँ। तो वो मैं कुछ रिलेट कर पाया। एंड जो एक्टिविटी प्लान बोला मैंने, वो लिख रखा है। एक सवाल अभी कोई मेरे को कर रहा था, एनर्जी बूस्टर कैन इट बी यूज्ड बाय वुमेन टू और ओनली फॉर मेन? सर डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड बाय द वुमेन आल्सो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वुमेन के लिए हम ऐसा ही एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फॉर वुमेन भी लेके आ रहे हैं, लेकिन तब तक आप यूज कर सकते हैं। नो इशू। वंडरफुल। एंड जी जी Okay, so can we now go to those questions that we have received, जो कि सवाल हमने रिसीव किया, तो क्या उस पे जा सकता है? जी 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 जरूर जरूर जरूर। सो पहला 3 क्वेश्चन का तो आपने आंसर दे दिया, जो अभी पूरा आपने जो बोला उसमें। तो एक सवाल मेरे को कल मिला था, कोई बोल रहा था कि अगर मैं अनक्वालिफाइड गोल्ड या फिर अनक्वालिफाइड स्टार रहा किसी भी वजह से, वो अभी क्या करे? वो क्या ब्रॉन्ज का मेंटेन करना है उसको, या फिर स्टार, अनक्वालिफाइड स्टार का मेंटेन करना है, क्या डायमंड का क्या करना है सर? सर दे विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रॉन्ज, उनको ब्रॉन्ज कंसिडर किया जाएगा। वो मेंटेन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो उन्हें मेंटेन करना है दैट विल बी द ब्रॉन्ज। ओके, 9990 पीवी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, अनक्वालिफाइड अगर डायमंड भी रहा तो भी उसको ब्रॉन्ज ही करना है? यस सर, यस सर। ओके ओके, मैंने तो कुछ, अच्छा दैट इज मैंने ब्रेक थ्रू। अभी तो मतलब मैं कुछ नहीं सही नहीं बोला होगा शायद। ओके सर, तो अभी तो समझ में आ गया। तो सिल्वर भी अगर कोई अनक्वालिफाइड है उसको भी ब्रॉन्ज ही करना होगा? सर एनीबडी अनक्वालिफाइड इन अक्टूबर is automatically considered in this program as a bronze. They start from bronze. Okay. सर एक और जो सवाल था लोगों के बीच में, कोई मेरे को बोल रहा था कि अगर 3500 पे भी कोई करता है, सोचो कि 4500 पे भी कर लिया नया ज्वाइनिंग, वो अगर सेल्स में कर लिया तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। इज इट द राइट थिंग? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, आप ब्रॉन्ज के क्राइटेरिया में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है, they have to do 9990 PV. It might include 1000 of their own personal and rest from the team or howsoever. सोचो कि सर किसी का टीम नहीं है, मतलब वो अपने पूरा का पूरा परचेज उसने खुद किया और खुद करके वो उसको रिटेल कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, तो वो क्या वो कंसिडर किया जाएगा, but that should not be the ideal thing to do. I mean, don't focus on to that. You should not focus on to that. No, just a question was there. अभी सुबह किसी ने क्वेश्चन किया था। Yeah, that's okay, but I mean, we should not entertain these kind of people. Okay, that's great. The idea is not only Thailand, beyond Thailand, what? Yeah. To give your business such a boost, such a base, where it gives you a regular income. That is our idea. सही है सर। सो अभी तो पूरा क्लियर हो गया। एंड सर ओके, इसका हो गया। कोई अगर नया ज्वाइन किया, ही और शी नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन वेस्टेज। अच्छा, ये एक सवाल आज मेरे को किसी ने किया इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने लिखा कि अगर मैं नया हूँ, और मैं इंग्लिश में लिखा था, मैं इसको ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है वेस्टेज और नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मेरे लिए एक्शन प्लान क्या रहेगा और मेरे अपलाइन का भी इसमें क्या रोल रहेगा, ऐसा करके कुछ सवाल था। तो एक्शन प्लान तो बड़ा सिंपल है, सेम बेसिक्स पे आपको जाना पड़ेगा। आपको लिस्ट बनानी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट्स खुद अंडरस्टैंड करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, लोगों को करवाने हैं। सबसे अच्छी बात यह है, आज हमारे पास इतने यूनिक प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। मैंने आपको स्प्रेज बताए, राइट, ये किसी के पास नहीं है। जो इसकी एब्जॉर्प्शन है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, इट इज वेरी 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 यूनिक, फास्ट एंड एवरीथिंग। आई मीन इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ऑलरेडी पेटेंट प्रोडक्ट है, प्लस हमारे इतने सारे प्रोडक्ट हैं। सो देखिए, दो चीज होती है,
एक है किसी काम को नेचुरल तरीके से करना, एक है बर्डन के तरीके से करना। अगर हम प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे, कंज्यूम करेंगे, समझाएंगे, कंज्यूम करवाएंगे, जिसकी जरूरत हर घर में है, तो ये जो भी पीवी या वॉल्यूम है ये एक बर्डन नहीं होगा और ये नेचुरली हो पाएगा। और अगर हम इसको बिना समझे करेंगे, डंपिंग से करेंगे, तो दैट वोंट हेल्प यू। आइडिया इज टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। आइडिया इज टू बिल्ड एक ऐसा बिजनेस जो आपको ऐसा बेस बनाए जिससे आपकी आने वाले समय में बहुत बड़ी इनकम हो, आपके ड्रीम्स पूरे हों, जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। टू सपोर्ट दैट दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड। We don't want to take, we are not from a tourism industry. I mean, or we are not promoting anything, but we have given this great offer, once in a lifetime offer, so that आप अपने बिजनेस, इसको, ये एक टूल है, टूल की तरह हम इसे इस्तेमाल करें अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पे ले जाने के लिए। वंडरफुल सर, वंडरफुल। अभी यहाँ पे कोई सवाल कर रहे थे नीचे, मैंने देखा, कैन चिल्ड्रन आल्सो यूज द सबलिंगुअल स्प्रे? 100%. Wonderful. Sir, it is like vitamin. Now, don't children need vitamin. Like मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है मेरा बेटा 14 साल का है, तो उसका विटामिन डी जो है वो बॉर्डर लाइन पर है और B12 भी बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो मैं एम्फसाइज करता हूँ उसको, मैं उसके ड्रॉर पे मैंने ये रखा हुआ है और मैं आई मेक श्योर कि वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। तो डेफिनेटली यस। That's great. सर, अभी तो थाईलैंड ट्रिप को लेके जो भी सवाल था आपने क्लियर कर दिया। जो लोगों का सवाल मेरे पास आया था वो भी मेरे को क्लियर हो चुका है, शायद लोगों को भी क्लियर हो चुका है। आई गेस देयर इज नो अदर क्वेश्चंस लेफ्ट रिगार्डिंग थाईलैंड ट्रिप। So can you, sir, move to network marketing, some questions related to network marketing and Vestige? Yeah, why not? Why not? Why not? Okay, so this is my favorite part क्योंकि बहुत सारा सवाल मैं भी आपसे करना चाह रहा था। Okay, so किसी ने सवाल किया, how to retain maximum number of people in network marketing? ये पहला। there are mainly two ways how the people gets retained. A, through product, second through dream. जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो एट दैट टाइम मेरी ग्रैंडमदर मेरे साथ रहती थी। शी वॉज 90 प्लस, शी वॉज अप्रोक्सीमेटली 91 एंड उनको हल्का सा हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ पैर में। अब आपको पता है इस एज में हड्डी जुड़ती नहीं है, लेकिन मैंने उनको कैल्शियम दिया, फ्लेक्स दिया, राइट, स्पिरुलिना दिया, कुछ और प्रोडक्ट्स दिए, जिससे उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। एंड आई थिंक 27 डे शी स्टार्टेड वॉकिंग विद अ स्टिक। तो उस दिन से मेरा भरोसा प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर प्रोडक्ट, देन उसके बाद आपको मजा आता है उसको रिकमेंड करने में, इस्तेमाल करने में, एंड यू रियली फील प्राउड, एंड विच यू शुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक हम ऐसी कंपनी के साथ काम करते हैं जिसके प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो पहली चीज तो ये है। तो इसके लिए रिटेंशन में जो आपको सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ये प्रोडक्ट क्या लाइफ में चेंज लेके आते हैं। सेकेंड थिंग इज उसके बाद विजन। विजन इज कि 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं क्या अचीव कर सकता हूं। यहां पर हमें हेल्प करते हैं टेस्टिमोनियल्स या स्टोरीज और सक्सेस स्टोरीज ऑफ अदर पीपल। इसीलिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं देश भर में, जहां जो लोग सक्सेसफुल हैं, आपकी तरह, मेरी तरह या अन्य सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे लोग इंस्पायर हो सके। तो इसके लिए इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेगुलर इवेंट्स में व्यक्ति जाए, अपनी टीम को लेके जाए, ताकि उसका खुद का विजन बने, उसकी टीम में लोगों का विजन बने। रेगुलरली वो प्रोडक्ट की महत्वता को समझें, उसे इस्तेमाल करें। ये 2 चीज अगर है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी रिटेंशन में। आज सुबह ही मैं मेरे लीडर से बात कर रहा था और मैं उन्हें क्लियरली बोल रहा था कि अगर एक छोटी फैमिली मतलब एक आप कपल और 2 बच्चों को भी अगर मैं पकड़ लूं और अगर वो जेन्युइनली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो मिनिमम 5 से 7 हजार की कंजम्पशन आती है। दिस इज हाउ इट इज, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, मुझे 100 पीवी या 150 पीवी या जो भी पीवी करने हैं नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट इज हाउ सिंपल इट इज, राइट। जैसे आज सुबह ही मैं मेरा डीएलसीबी में प्रोग्राम था,
यूसीडी नमक का मेरा प्लानिंग मीट था, हर 3 तारीख को करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चारों प्रोडक्ट परचेज किए, 2 तारीख पे बिलिंग कराने के लिए आज उठाने गया था, और 2 दिन मैंने ये लिए थे, एंड ऑटोमेटिकली मेरा 150 पीवी हो गया। तो मुझे करना कुछ नहीं पड़ा, मैंने ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रोडक्ट को जेन्युइनली समझें, इस्तेमाल करें, टीम में करवाएं, महत्वता को समझाएं, और विजन अगर खुद का है, टीम का है, जिसमें इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटेंशन आपकी टीम की इंक्रीज होगी। एंड इसके बाद टीम में जितने इंडिपेंडेंट लोग बनेंगे, खुद स्वयं प्लान दिखाने वाले, उतनी रिटेंशन भी और ज्यादा बढ़ती है। बिकॉज जब आप प्लान दिखाने लगते हो, यू स्टार्ट ओनिंग दिस बिजनेस, देन द बिजनेस बिकम्स योर्स, राइट। अगर मेरे लिए मेरा अपलाइन प्लान दिखाते हैं, ठीक है, शुरू में मैं समझता हूं, मैं नया हूं, वो सही है, लेकिन जितनी जल्दी मैं प्लान दिखाना सीखूंगा, मैं प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देता हूं, उस दिन मैं अपने बिजनेस को ओन करना शुरू कर देता हूं। तो ये ओनरशिप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रिटेंशन में। वंडरफुल सर, क्या सही बात बोला आपने। अभी कल शाम को कोई मेरे घर पे आया था एंड ही वाज आस्किंग मी कि हाउ टू डू मैसिव प्रॉस्पेक्टिंग ऐसा करके। मैंने बोला एवरीवन इन दिस वर्ल्ड यूजेस दिस प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश, एंड एवरीवन वांट्स टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, दे नीड सप्लीमेंट्स, जो भी है सब लोगों को चाहिए। दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जो बोलेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जो बोलेगा मेरे को पैसा नहीं चाहिए। द होल वर्ल्ड इज आवर प्रॉस्पेक्ट, एंड इफ वी continuously keep on guiding and driving them, तो retention is very much easy. And I have seen you doing massive seminars. उसको लेके एक जो सवाल है सर, ऑनलाइन काम करना है कि ऑफलाइन या फिर बोथ, ऐसा एक सवाल किसी ने किया था अभी शाम को आज। सर देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इस समय आप त्रिपुरा में बैठे हैं या शायद कोलकाता में बैठे हैं, मुझे पता नहीं है, मैंने बात आपसे करी नहीं। और बहुत से हमारे व्यूअर्स इस समय अलग अलग जगह से, मेनली त्रिपुरा से या जहां से भी, उड़ीसा से मुझे सुन रहे हैं। तो यहाँ ये काम ऑनलाइन हो रहा है। तो दोनों चीजों का सर कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो एक पर्सनल टच है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज लाइक आप गाने सुनते हैं सर, गाने आप सुनते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको गाने सुनने का शौक है और आपके कोई फेवरेट सिंगर आते हैं और उनका लाइव सेशन होता है, आप उसे जाकर के देखते हो, आप वही फ्री के गाने को आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए की टिकट जाकर के देखते हो, लेकिन वो जो लाइव एक्सपीरियंस होता है उसका कोई मैच नहीं है। सो दैट इज व्हाट द आंसर टू योर क्वेश्चन। सर अभी अगर हॉल में बैठे होते ना तो तालियों की बौछार हो जाती है। ऑब्वियसली वो फील अलग होता है ना। जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वो एटमॉस्फेयर का बेसिकली फिर क्या होता है, जब आप सामने बात करते हो तो एनर्जी ट्रांसफरेंस ज्यादा होती है, एक सिनर्जी लोगों की ज्यादा होती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जी, सो वी कैन से कि हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोथ इज एप्लीकेबल, मतलब दोनों ही हम कर सकते हैं जैसा जब चाहिए होता है। क्योंकि अभी अब ऑनलाइन टूल अगर हमारे पास है तो वो यूज करने, आप लोगों ने ज्वाइन किया 1998 में, उस टाइम पे ऑनलाइन ऐसा कुछ चीज नहीं था। आज आप उस टाइम करके आज इतना बड़ा अपने नेटवर्क बना लिया, तो उस टाइम की और इस टाइम का अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास ऑनलाइन टूल भी है। हाँ, 90% ऑफलाइन, 10% वी कैन गो आल्सो ऑनलाइन। तो काइंड ऑफ सम अप करके अगर बोल सकते हैं, दैट इज एडेड चेरी ऑन द केक। या बट चेरी अलोन कैन नॉट रिप्लेस द केक। क्या बात है सर। ओके, सो एक और सवाल था जो कि जवाब तो मिल गया उसके साथ, जब हाउ टू डू मैक्सिमम रीपर्चेज इन द टीम, वो तो हाउ टू रिटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, उससे हमें वो चीज क्लियर हो गया। ओके, सो एक सवाल और था कि मैक्सिमम पीपल डोंट हैव ए पर्पस, हाउ टू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग व्हाई। सर इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा बोल के फिर आपसे सुनना चाहूंगा। मैंने आपसे एक बार पूछा था कि सर मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। दैट डे आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द वो सक्सेस समिट हो रहा था कोलकाता में। तो मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट शुड बी माय पर्पस नाउ, तो आपने एक चीज बोला था कि पर्पस शुड बी टू सर्व मोर एंड मोर पीपल, ऐसा करके। तो मैंने सुन रखा था लेकिन समझ में नहीं आया था। So few days back I went to my hometown and that day I did around 6-7 meetings and I have seen something is happening with the people when I was doing the meetings with everybody. कुछ न हो रहा था। That day I told my upline कि सर ऐसा करके सीन है कि सिद्धार्थ सर ने जो बोला वो आज समझ में आ गया। तो आप जो बोलते हो वही है। तो क्वेश्चन वो था, मैक्सिमम पीपल डोंट हैव ए पर्पस, हाउ टू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग व्हाई, कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस खोज सके, ये किसी ने
किया था अभी। See, there are two things which gives us or every human being a happiness. सबसे पहले progress equals growth. Whenever we progress in our life, it automatically gives happiness. So progress means what? If suppose you are increasing your level, your paycheck, right? आपका business grow कर रहा है, तो automatically it will give you happiness. Your achievements will give you happiness. So progress always gives you happiness. A. B is the more you contribute, right? अभी जब मैं ये सेशंस करता हूँ, आज सुबह भी किया, अभी आपके साथ में कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग कि मेरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, और काम करने के बाद ही खाने पीने या आराम करने का मजा है जिंदगी में। तो आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज्यादा आपको आपका लाइफ बेहतर होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, विच इज द इनर सेटिस्फैक्शन। सो फॉर दैट you need to have aim, you need to have goals, and most important thing is don't worry about क्या होगा नहीं होगा। The only thing you should worry about is आपको अपने आप से पूछना है, यार मैंने अपना बेस्ट दिया, मेरा बेस्ट कभी बेस्ट होगा, मतलब कभी इनफ होगा टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, कभी नहीं होगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। हर व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर मैंने मेरा काम पूरी ईमानदारी से किया, पूरी शिद्दत से किया, that always will give me happiness. So you should figure out आपको क्या चीज पसंद है, एंड सक्सेस एक ऐसी चीज है जो 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 सबको अच्छी लगती है, रिकॉग्निशन ऐसी चीज है जो सबको अच्छी लगती है। तो तरक्की, रिकॉग्निशन, कंट्रीब्यूशन, दिस शुड बी द पर्पस। सो लिंकिंग योर लाइफ विद ऑल दीज थिंग्स। क्या बात है सर। एक चीज कंट्रीब्यूशन से याद आया कि मतलब everyone leaves this planet after a certain period of time, तो पीपल डोंट रिमेम्बर कि कितना पैसा उसने कमाया था, वो याद रखते कितना कंट्रीब्यूट किया, हाँ, देश के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया। सो ये एक दिल को भी छू गया आपका जो ये अभी आपने बोला, कंट्रीब्यूशन एंड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ एंड रिकग्निशन ऑल टुगेदर, लिंकिंग द डॉट्स और कनेक्टिंग द डॉट्स, आई कैन से। एंड टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ, किसी ने लिखा हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड, और ऑब्लिक देके लिखा मोटिवेटेड इन टफ टाइम्स। ये एक सवाल किया किसी ने। Go out and work, man. That is not that's what you should do, right? And if you go out and work, your work will automatically inspire you. And plus to take the inspiration, जैसे जो मैं करता हूँ, मेरे पास जब वक्त होता है तो मैं बहुत सारे सफल लोगों को सुनता हूँ। वो सफल एक्टर्स हो सकते हैं, वो सफल स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो जितने भी सफल लोग हैं, मैं उनको सुनता हूँ, उनकी बारे में पढ़ता हूँ जब मौका मिलता है। तो जब उनकी वर्क कमिटमेंट में देखता हूँ तो वो चीज मुझे बहुत पर्सनली इंस्पायर करती है। जैसे मैं थोड़े टाइम पहले, अभी शायद हफ्ता 10 दिन पहले होगा, एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत पहले एक पिक्चर बनाई थी, मिथुन चक्रवर्ती और अमरीश पुरी और स्मिता पाटिल जी के साथ में। स्मिता पाटिल वाज अ ग्रेट एक्ट्रेस, मेनी टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर। तब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस मूवी का नाम था कसम पैदा करने वाले की। तो उसका जो क्लाइमैक्स सीन था, उससे पहले स्मिता पाटिल जी की टांग में फ्रैक्चर आ गया और सेट लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था। तो अब उसके बाद में अगर वो वेट करते तो फिर शेड्यूल जो था वो 6-8 महीने डिले हो रहा था। तो जो डायरेक्टर थे उनके पास गए, उनका हालचाल पूछने गए थे। आप कहना तो चाह रहे थे, लेकिन क्या बोलते हैं ऐसे में, आप किसी को फ्रैक्चर है, आपको कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने खुद ही बोला कि मैं आप चिंता मत करो, मुझे पता है, सेट लगा हुआ है, सब कुछ है। एंड उन्होंने अपना प्लास्टर काट के भी उसको शूट किया। तो जितने जो ग्रेट लोग होते हैं वो किसी भी फील्ड में होते हैं, वो ग्रेट इसलिए होते हैं उनकी कमिटमेंट बहुत ग्रेट होती है, and that is the reason why they become great. So if you want a great income, you need a great commitment, and if you have a great commitment, you will have a great income or a great success one day. So what inspires me is when I listen to these kind of things, when I read these kind of things, it obviously inspires me. So that's how it is. क्या बात है सर। some time back I was watching your video in YouTube की जो 1 hour 43 minutes का एक आप सक्सेस सेमिनार कर रहे थे, जहाँ पे आपने पूरा का पूरा अपना स्टोरी जो है, अप्स डाउन सारे सब कुछ बोल रहे थे। दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि हर सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐसा ना ऐसा कुछ टाइम होता है जब कुछ बुरा टाइम, टफ टाइम आता है। तो अब आपने एक चीज बोला, टफ टाइम्स डोंट लास्ट,
लास्ट टफ पीपल डू। टफ पीपल डू, यस। या तो मैंने वो लिख के रखा अपने डायरी में। और आपने एक एग्जांपल भी दिया था विराट कोहली का कि 2 साल से वो सेंचुरी बना नहीं पाया ऐसा करके, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया? तो वो कंटिन्यूस रेगुलर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और अभी तो हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप T20 में वो उन्होंने हाफ सेंचुरी आफ्टर हाफ सेंचुरी कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू नो कहीं ना कहीं एक शरीर में एक एड्रेनलिन वो कर देता है। जब आपकी बातें मैं सुनता हूँ या फिर हम सभी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रश हो जाता है। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्लीप एट नाइट। सो ऐसा एक इंस्पिरेशन हो जाता है अंदर अंदर। थैंक यू सो मच सर। एंड टेकिंग यू टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। सो ए, who is your inspiration, and last, what inspires you to go from 1 crore to 2 crores? जैसे आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन हाँ फिर भी ये सवाल रहेगा। What inspires me is not only one thing, but many people inspire me. अगर मैं आपको बात करूं, there are great sportsmen who, I mean, any great people doing fantastic work with great commitment, they all inspire me. Right, I take inspiration from almost so many people. I mean, hundreds of people. And what inspires me to go from 1 CR to 2 CR is so that I can contribute more and more. If today I reached 1 CR, बहुत से लोगों को ये बात समझ में आई कि हमें भी यहाँ पहुंचना है, हमें भी यहाँ करना है, तो एक बेंचमार्क ऐसा सेट कर सकूं कि और लोग भी इंस्पायर हो वहां जाने के लिए, और उन्हें ये समझ में आए कि अगर मैं जो कि एक साधारण व्यक्ति यहाँ पहुंच सकता है, तो आप भी डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई मीन सक्सेस इंस्पायर्स मी, एंड मोर ओवर दैट आई मीन कंट्रीब्यूशन इंस्पायर्स मी। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, इस समय मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आज सुबह मेरा 8:30 बजे ब्रेकफास्ट सेशन था मेरे यूनिवर्सल क्राउन एंड अबव के साथ में। सो व्हेनेवर आई कंट्रीब्यूट, व्हेनेवर आई वर्क, दैट इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड जैसे मैंने कहा, उसी के बाद ही सोने का मजा है या एंजॉय करने का मजा है जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। काम जब सही दैट इज द बेस्ट थिंग। या दैट इज द बेस्ट थिंग। क्या बात है सर। तो आपका वर्किंग अभी सवाल खत्म हो चुके, तो ऐसे ही अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपका वर्किंग स्ट्रेटेजी कुछ रहता है ऐसा करके कि ऐसा करके जो अभी अपने ड्रॉ करके दिखाया ऐसा करके, या फिर 1 to 1 भी करते हो, ऐसा करके 1 to many भी करते हो आप? वर्किंग स्ट्रेटजी तो फिलहाल देखिए, आपका रोल जो है वो चेंज होता रहता है आपकी स्थिति के हिसाब से। जब नया आया था तो ऑब्वियसली उस समय बहुत ज्यादा फोकस करता था मैक्सिमम प्लान दिखाने पे, नेटवर्क को एक्सपैंड करने में। आज नेटवर्क इतना बड़ा है, आज ज्यादा फोकस करता हूँ कि नेटवर्क को एजुकेट कर सकूं, टीच कर सकूं, कोई चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे भी मैंने बताया, इस तरीके से काम करिए, ऐसे ये करिए, तो उनको राइट चीज दिखा सकूं, राइट गाइडेंस दे सकूं। टुडे माय मोर और लेस माय रोल इज मोर ऑफ अ गाइडिंग पीपल, राइट। एक्सेप्ट जब जो नई लाइन खुलती है, ऑब्वियसली उनके साथ में थोड़ा सा रोल चेंज हो जाता है। सो रोल आपका समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। और जहां आपने कहा कि यस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, जी हाँ, मैं आज सुबह भी अपने लोगों को बता रहा था कि जब मैं 2008 में वेस्टीज में आया था तो मैं अपना स्ट्रक्चर बनाता था कुछ इस तरीके से, और हमेशा देखता था कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है जिसका 60,000 या 70,000 हुआ है, क्योंकि उस समय 90,000 बिजनेस वॉल्यूम पर जी एलओबी मिलता था, तो मैं ऊपर वाले को बोलता था कि भाई आप इस समय यहाँ फोकस करो, इस लाइन में फोकस करो, ताकि आप एलओबी ले सको। आप एलओबी लोगे तो मुझे पता था उसका चेक बढ़ेगा, उसका चेक बढ़ेगा, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं बैठा हूँ तो मेरा पे चेक भी बढ़ेगा। सो मैं बहुत, और उस समय मैं इन लोगों को जानता नहीं था, या कोई मान लो कलकत्ता में बैठा है तो मैं उन्हें फोन लगाता था और मैं बोलता था कि मैं आपका मतलब टॉप अप्लाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से एलओबी लें, उससे आपका चेक कितना बढ़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या इन बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं, या अगर कोई व्यक्ति है जिसका ऑलरेडी नीचे बिजनेस अच्छा है, 1 लाइन में या 2 लाइन में, लेकिन साइड वॉल्यूम कमजोर है, तो मैं 20-25 तारीख को मॉनिटर करके उनको बताता था कि आपको अपना साइड वॉल्यूम करना है, इससे आपको ये लाभ होगा। सो इस तरीके से मैं जरूर करा करता था। तो आज वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, इसमें आप मैक्सिमम फायदा वो लोग उठाएंगे जो डायरी के ऊपर काम करेंगे। जो हवाई बातें करेंगे, मुझे 10 लोग क्वालिफाई करा दूंगा, 20 करा दूंगा, 50 करा दूंगा, आप नहीं करा पाएंगे, या शायद हो जाए तो चांस की बात होगी। या बट अगर आप उसको डायरी मेंटेन करके चलोगे,
कौन कौन लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन कौन लोग चेज कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, आज कहाँ है, अगले हफ्ते कहाँ होंगे, 3, 10, 17, 24 मंथ एंड। तो आपके लिए बहुत आपको बड़ा क्लैरिटी ऑफ द रोड रहेगी। क्लैरिटी ऑफ द रोड रहने से स्ट्रेस नहीं होता है और आपको पता होता है आपको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम है जिसमें टीम साइज 40 है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो आपको क्लियरली पता होगा कि उसमें आपको प्रोडक्ट सेशंस करने हैं ताकि उनको प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आए, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप ऊपर आ जाएगा। कोई आपकी टीम है जिसका टीम साइज छोटा है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा वहां पर आपको ज्यादा प्लान दिखाने की जरूरत है। तो ये चीजें अगर छोटी आप डायरी के साथ में करें, रिटर्न नोट्स में करेंगे, जो लोग करेंगे तो वो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। तो वही वर्ड बाय वर्ड आप जो बोलते हो एक लाइन में बोल देते हो तो वो ब्रेक कर करके मैं समझता हूँ बाद में जब वो होता है, एंड दैट इज हाउ इट गोज विद यू एंड मी। सर एक लास्ट एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि while on the way to your सक्सेस जर्नी तो बीच में अप डाउन भी होते हैं, तो कभी कभार जब थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना वो बहुत आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर देते हैं, और वो अपने लोग ही होते हैं। और उस मोमेंट पे अपने आप को क्या बोलूं या सेल्फ टॉक क्या दूं ताकि वी स्टे इन द ट्रैक, राइट ट्रैक। सर पहली बात तो ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। भगवान ने 2 कान ऐसे इसीलिए बोलते हैं कि ये एक कान सुनो दूसरे से निकाल दो। ऐसे लोगों की बात तो सुननी नहीं चाहिए। और उस समय टू बी ऑन द ट्रैक इज, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान को ऑब्वियसली हेल्दी रहने के लिए कम से कम किसी भी फॉर्म में 1 घंटा पौना घंटा के आसपास फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। चाहे वो डिपेंड्स वॉकिंग हो, योगा हो, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे बढ़िया है। हेल्दी खाना खाना चाहिए और सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उस समय ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमार व्यक्ति की जो डाइट है वो अलग होती है, वो ज्यादा पौष्टिक डाइट होती है। बीमार व्यक्ति को हम समोसा नहीं खिलाते, बीमार व्यक्ति को हम बिरयानी नहीं देते, बीमार व्यक्ति को हम देते हैं दलिया, पोहा, खिचड़ी, फ्रूट्स, राइट, रॉ वेजिटेबल्स, ओके, हाई प्रोटीन डाइट एंड उसके बाद रेगुलर मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। सो सेम वे जैसे हम सेहत से बीमार होते हैं, जब हमारा बैड टाइम आता है तो हम जिंदगी में बीमार हैं, तो उस समय और भी ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने आप को इंस्पायर्ड रख सकें। एंड इसके लिए हम इंस्पायर्ड माहौल में रहें, इंस्पायरिंग चीजों को देखें, इंस्पायरिंग चीजों को पढ़ें, इंस्पायरिंग चीजों को सुने, नेगेटिविटी से कोसों दूर रहें। एंड ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपको वापस आने में मदद मिलती है। क्या बात है। रीडिंग गुड बुक्स, वाचिंग गुड वीडियोस, लिसनिंग टू नाइस सॉन्ग्स और अच्छे ऑडियोज जो आप हमारे सबके मोबाइल पे आपके सेशंस के रिकॉर्डिंग्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी वही करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी कभार जब भूल हो जाती तो वी आस्क यू। एंड आई रिमेम्बर वन टाइम कि एक आई टोल्ड यू कि ऐसा करके एक टीम ऐसा करके कहीं किसी और कंपनी में चला गया, तो यू सेड वन थिंग, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, क्या हो गया उसके ऊपर फोकस मत करो। एंड कहीं ना कहीं आप जब सिखाते हो वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड वट एवर वी फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स। कोई टेंशन नहीं हुआ सर, जो पीवी था वो 3 गुना बढ़ गया है उस टाइम से लेकर आज की अगर बात करें तो वो एक चीज जो आपने बोला था, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, तुम चाहते क्या उसके ऊपर फोकस करो। और एक और चीज आपने उस टाइम पे ऐड किया था कि जब तुम पहले दिन आए थे तब किसको लेके आए थे, तो कोई छोड़ के क्या, कोई टेंशन नहीं है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो सारे जो आपके सेशंस में लेता हूँ, वो सक्सेस बाय चॉइस हो गया, मिलियनर माइंडसेट हो गया, वन डे वर्कशॉप हो गए, और वो रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है ही। तो कहीं ना कहीं आज जितने सारे लोग हमें देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक ब्रेक थ्रू होगा आज का आपका सेशन। मैं चाहूंगा जितने सारे लोग आप देख रहे हो वो सारे थाईलैंड ट्रिप अचीव करो, वो अपने बिजनेस को बढ़ाओ। एंड जहां जहां भी सेशन सर का सेशन अटेंड करने का मौका मिले, कहीं पे भी, वेयर एवर इन योर सिटी, आउटसाइड योर सिटी, इफ यू आर एबल टू गो, जस्ट गो एंड अटेंड। हाँ, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, कुछ भी हो, आप जाके सुनो, सर को सुनो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं ना गंगोत्री, दैट इज आवर सिद्धार्थ सिंह सर। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड सर कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर
कुछ बोलने का तो है, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई एम जस्ट फीलिंग राइट नाउ। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। और जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, देखिए आना जाना लाइफ में नेटवर्क में एक हिस्सा है। देखिए मेरी लाइफ में मेरे मदर गई, फादर गए, दो गए तो डॉटर आई, सन आए, दो आए, राइट। तो दो गए दो आए भाई, आई मीन आफ्टर सम टाइम व्हेन एवरीबॉडी विल गो, वन डे आई विल गो, दैट इज हाउ इट इज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टिल जब तक आप हो तब तक डिप्रेस नहीं रहना है, तब तक अपना काम मजे से करना है, ईमानदारी से करना है, अपने एफर्ट्स देने हैं एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। कभी होगा कभी नहीं होगा, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड बट योर एफर्ट्स आर इन योर हैंड। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एफर्ट्स में से आप सेटिस्फाई होने चाहिए, एफर्ट्स 100% होने चाहिए एंड उसके देयर विल ऑलवेज बी रूम फॉर इंप्रूवमेंट। दुनिया में भगवान के अलावा कोई चीज परफेक्ट नहीं है, so we can only make it better, but at least we should have this satisfaction कि I have given my best. There is no room for depression, there is no room for complacency, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, nothing. Just keep going, show must go on. वंडरफुल सर। सर जब भी आपका वो मेगा सक्सेस सेमिनार हो रहा है, अभी मैं कुछ महीने से देख रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इंस्टाग्राम पे आप ऐड कर देना कि कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, ताकि जो भी आना चाहे। कोई कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे अभी जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ कलकत्ता में, वहाँ पे भी इर्द गिर्द कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर का नेक्स्ट सेशन कब होगा। मेरे को सेशन तो हो रहा है लेकिन हमें डेट वो पता नहीं चल रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा सर कि आप इंस्टाग्राम में मैं जरूर डाल दूंगा। जितने लोग सुन रहे हैं आपके समेत, अभी हमारा दिल्ली का एक सेशन है 16 नवंबर को है, तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 9 बजे। So this is our next session. But वो बुक हो चुका है, so you need to get in touch with whatever, if you can grab a ticket or do that, I don't know, but that's how it is. Okay सर, जस्ट आप एक बार वो इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस पे या फिर अपने वो पोस्ट में डाल देना कि किसको कांटेक्ट करना फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, ताकि हम सब अटेंड कर पाए, क्योंकि दिल तो रहता है लेकिन कभी ना कभी समझ नहीं पाते कैसे करना होता है। Sure, I'll tell my team to do that. Sure sir. And thank you from each and everyone. 634 people are right now, and thank you so much sir from the bottom of my heart. आप हजारों साल जियो और हमें ऐसे ही मोटिवेट, एडुकेट, रिकॉग्नाइज एंड ट्रेन, गाइड सब कुछ करते रहो। सब कुछ आपने छोड़ दिया सर, बाकी सर आपके हाथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप सभी लोग खुद तो क्वालिफाई करें ही करें, लेकिन आप अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराएं। जैसे मैंने कहा, ये ट्रिप नहीं है, ये एक टूल है आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, आपको बेहतर बनाने का, आपको कामयाब बनाने का। सो इस टूल का उपयोग करें। ये ट्रिप नहीं है, ये एक टूल है जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपको आपके ड्रीम्स के पास लेकर के जाएगा। सो इसका उपयोग कीजिए। गिव योर बेस्ट, गो ऑल आउट गाइस, एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, विश यू वेल्थ। थैंक यू।